अम्बाला शहर नगर निगम वार्ड नंबर 3 के भाजपा पार्षद मनीष आनंद मनी ने जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष अम्बाला शहर की जनता द्वारा नगर निगम अम्बाला में हरियाणा सरकार द्वारा एनडीसी पोर्टल भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पोर्टल पर अपना कब्जा कर लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जिला में भी उपाध्यक्ष के दायित्व पर हूँ और मैं सबसे बड़ा आज अम्बाला शहर में एक मुद्दा है जो एनडीसी और पार्ट आईडी का, जो कि आपने एक जीरो टॉलरेंस के लिए एनडीसी का पोर्टल हरियाणा सरकार में चलाया था और जिसको आम जन को बहुत फायदा हो रहा है, परंतु नगर निगम के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पोर्टल पर अपना कब्जा कर लिया है और रात को 12-12 बजे ये लोग एडमिन के पोर्टल से उस पोर्टल में एनडीसी को दूसरे अधिकारी भी भेजते हैं, दूसरे तीसरे भी भेजते हैं और आम जनता को इतना इन्होंने परेशान कर दिया है। देखिए, एक बात तो ये समझो, रात के 12 बजे वाली बात ठीक है क्या? ये कंप्यूटर आजकल टाइमिंग बता देता अपने आप कि 12 बजे अगर कोई चीज की गई है, पिछले कोई बता सकते हो उदाहरण कोई दिन का कि फलाने रात को फलाने दिन को रात को 12 बजे किया है? एडमिन का पोर्टल एक ही अधिकारी के पास होता उसी है हो जिसने रात के समय ये काम किया हो। कोई ऐसा दिन कोई बताया? मैं चेकिंग कराऊंगा, अभी इंक्वायरी बैठाऊंगा। मैं आपको आईडी प्रॉपर्टी आईडी भी दे दूंगा अभी। हाँ, प्रॉपर्टी आईडी दे देना कि जिसका रात को 12 बजे इन्होंने चेक किया हो। हाँ जी, वो तो कंप्यूटर बताएगा, रिपोर्ट एक आएगी। वो एक आईडी का पता है यहाँ पर। और जैसे कि मेरा अपना स्वयं का घर सेठी विलेज में है, वहाँ पर भारत सरकार का पासपोर्ट कार्यालय, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रार ऑफिस और सारी आबादी जो कि 2013 के सर्वे में कम से कम 1160 मैप इंडिया ने सर्वे किया था और आज इन लोगों ने अपनी मनमानी से उन 1560 घरों को अनअप्रूव्ड दिखा दिया है। और अम्बाला देखिए, ऐसा आरोप ना लगाओ, वो हम चेक कम कराएंगे। आप तो केवल स्टेटमेंट दे दो कि इन्होंने अनअप्रूव्ड दिखा दिया है, क्या पता वो आज भी अनअप्रूव्ड हो। ऐसा ब्लेम बाद में लगाएंगे, पहले आप शिकायत दो कि ये शिकायत है, उसका चेक कराया जाए कि अप्रूव्ड है कि अनअप्रूव्ड है। क्योंकि बहुत से खेल आज से नहीं हुए, बहुत पहले भी हुए हैं। मैं करनाल शहर की बात बताता हूँ, जब ये सारा विषय शुरू हुआ, आधी से ज्यादा आबादी वहाँ ये जो जमीन होती है ना, कम से शामला, आधे से ज्यादा शहर शामला पे बसा हुआ है। बड़ी हैरानी हुई हमको। तो शामला की जमीनों पर भी उस समय धड़ाधड़ लोगों ने रजिस्ट्रियां भी करा दी, लोगों ने मकान भी बनवा दिए, म्यूनिसिपैलिटी ने टैक्स लेना भी शुरू कर दिया। आज पता लगा मलकियत तो उनकी है ही नहीं, शामला पर बने हुए। तो इसलिए ये समस्याएं ही आई हैं और ये उजागर हुई हैं जब से हमने फैमिली आईडी, ये प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम शुरू कराया है। इसमें बहुत ऐसी चीजें इरेगुलरिटी जिसको कह सकते हैं उजागर हुई हैं, लेकिन कोई समस्या किसी को नहीं आने देंगे। इरेगुलरिटी है तो ये डिपार्टमेंट के पार्ट पर, सिस्टम के पार्ट पर है। जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं और पैसा भर के जमीन खरीदी है, उनको कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये बात को, हाँ, रेगुलर नहीं है तो रेगुलर कराने का काम ये हमारा है। हमने अभी इस पिछले 2 महीने पहले 450 कॉलोनियां रेगुलर की हैं और आज भी हमारे रिकॉर्ड में 1800 कॉलोनी हरियाणा की ऐसी अभी इरेगुलर हैं, अनअप्रूव्ड हैं। उसमें और एक 400 कॉलोनी अब लगभग तैयार हैं, 10 दिन में 15 दिन में उसको भी हम अप्रूव करेंगे। बाकी सब कॉलोनीज का नीचे म्यूनिसिपैलिटीज को, नगर निगम को सबको भेज दिए हैं कि उसका सारा सर्वे करा के, नक्शे बना के सारा कुछ करें। लेकिन अप्रूव करने में वो मलकियत किसकी है किसकी नहीं है इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किसी की भी मलकियत हो, अप्रूव का मतलब यह है कि प्लॉट के कटे हुए ठीक है, उनकी गलियां ठीक है, उस गलियों की चौड़ाई ठीक है। मुख्य रूप से गलियों की चौड़ाई 3 मीटर से कम अगर कोई भी कॉलोनी कटी हुई होगी उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। नई काटने के बिल्कुल बंद कर दिया है। नई कॉलोनी अब नहीं कटेगी। कोई भी जो डीलर का, प्रॉपर्टी डीलर और ये जो कॉलोनाइजर काम करते थे, अब लाइसेंस लेकर के और कॉलोनी अपनी बनाएंगे, उसी में लोगों को सुविधा देंगे। हो सकता है 1000-2000 का एकड़ का मीटर का उसको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आखिर एक शहर प्लान तरीके से बसे, कोई कॉलोनी प्लान तरीके से बसे, कल की समस्याएं नहीं आएगी। नहीं तो अनप्लान तरीके से आज जो बसते हैं, फिर बाद में पानी भरता है, बाद में फिर वहाँ गलियां सड़कें, उनकी समस्या आती है। तो एक तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी तो अच्छा होगा। लेकिन आप ये शिकायत जो मुझे लिख के दे देना कि जो 1100 आप कॉलोनियां हैं जिसको अनअप्रूव्ड दिखा दिया है, वो अप्रूव्ड का अनअप्रूव्ड दिखाया होगा तो हम देख लेंगे। वो नक्शे पास है जी, 1990 के नक्शे पास किए हैं लोगों ने उस समय। नक्शे पास होना और अप्रूव अनअप्रूव्ड होना, इसमें अंतर है। मैं कह रहा हूँ पहले ये कॉलोनियों ने, यानी ये म्यूनिसिपैलिटीज ने बहुत गड़बड़े की हुई है,
बहुत गड़बड़ी की हुई है, उसका उजागर हो रहा निकल रहा है। उस समय की सरकारों ने क्या किया होगा, इतनी बारीकी में लोग गए नहीं है। बहुत लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिए, आज जीरो कर रखा है। बहुत लोगों ने उस समय डेवलपमेंट चार्ज दे दिए, आज अनअप्रूव्ड कर रखा है। कॉलोनी सारी अप्रूव्ड है, बीच में 2 एकड़ का एरिया वो सेंटर में वो अनअप्रूव्ड है। तो ये समस्याएं आज उजागर हो रही है। जनता को समस्या नहीं आने देंगे। हमने लगभग 70 से 80% समस्या हल कर दी है, 20% बाकी है, डिपार्टमेंट लगे हैं, मैं उनके पीछे पड़ा। जो 14,000 प्रॉपर्टी है अम्बाला शहर, ये सारी अनअप्रूव्ड दिखा दी गई है, जबकि खेत है, खेतों को अप्रूव्ड दिखा दी गया, खाली खेत अप्रूव्ड। मैं कह रहा हूँ आप दे देना, मैं इसको आपने लिख के दे दिया ये क्या? हाँ जी, रिटर्न में ठीक है, इसका आपको जवाब। और एक ना सबसे बड़ी समस्या अम्बाला शहर में है प्रॉपर्टी का टुकड़ा करने में, पार्ट करने में। हर एक आम आदमी अपने 50 गज में से 25 गज भेजना चाहता है या 50 भेजना चाहता है। नगर निगम के अधिकारी पहले अभी अलाउड नहीं है। अभी कोई प्लॉट 50 गज से छोटा अलाउड नहीं किया हमने। 25 गज, 20 गज, 10 गज, 2 गज कहाँ रुकोगे? आखिर एक परिवार में रहना है, मकान बनाना है। आज जिसकी प्रॉपर्टी 100 गज की है, वो कुछ भी प्रबंध करे, 50 गज करके 50 के 2 मंजिल 4 मंजिल बना ले, 4 भाई रह लें। लेकिन 50 गज के 25 गज करेंगे तो 25 गज नहीं करने देंगे। 200 का 100 भी नहीं करे, 500 का 200 का 100 हो रहा है, 100 का 50 भी हो जाएगा। लेकिन बंटने के बाद कोई प्लॉट 50 गज से छोटा नहीं होगा। आप अगर ऐसा कोई कर रहा है कि उसको 100 के 50 नहीं कर रहे या 200 के नहीं कर रहे, वो आप लिख के दे दे, मैं उसकी जानकारी आपको दे दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विशाल जी। देखिए, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक जन संवाद, जनता से समस्याएं पूछने के लिए एक प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चल रहा है, जिसको देखते हुए आज 17 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर अम्बाला में प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो मैंने एक शहर में सबसे बड़ी समस्या है पुरानी आबादी में एनडीसी की, उस समस्या को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक पक्ष रखा था भी जो भी पुरानी आबादी में जितनी प्रॉपर्टी आईडी है, जो भी खसरा नंबर में जो 2004 से पहले के हैं और पुरानी आबादी में है, भी उनको एक मात्र अप्रूव किया जाए, और जिससे भी जो पोर्टल पे अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी है वो अप्रूव हो जाएगी और काफी लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। देखिए, जिनकी हो रही है वो एक 2004 में जो नोटिफिकेशन खसरा नंबर की थी उनमें हो रही है, और जो पुरानी आबादी में 14 से 15,000 प्रॉपर्टी है उसमें काफी एनडीसी रुकी हुई है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कुछ मेरे संज्ञान में ऐसा मामला आया था, अभी रात के समय अधिकारी मेकर और चेकर को चेंज कर देते थे, और जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत भी दी है, और जो कि एक मांग पत्र से मैं डायरेक्टर ऑफिस से भी जानकारी लूंगा कि जो पोर्टल को किस किस टाइम चलाया, अगर मेकर और चेकर किस समय चेंज किए गए और बिना आदेश के किस अधिकारी ने मेकर और चेकर को चेंज किया है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया एनडीसी हो रही है, जिनके खसरा नंबर पोर्टल पे अप्रूव्ड है और जो प्रॉपर्टी आईडी अप्रूव्ड है उनमें एनडीसी की कोई समस्या नहीं है। परंतु अब जो खसरा नंबर एक सरकार की नोटिफिकेशन में पहले किसी अधिकारी नहीं भेजे, जो हमने एक मांग लिखी और पुरानी आबादी को लेकर, और जल्द ही उस आबादी की नोटिफिकेशन आएगी और जल्द ही सभी की एनडीसी जारी होगी। अम्बाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।